नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, निर्वाचन आयोग नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। इनके अलावा कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे नगर परिषद, नगर पंचायत का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल भी 2023 में समाप्त होना है। लेकिन सरकार अभी इस पर विचार कर रही है कि दोनों का चुनाव अलग अलग कराया जाए या दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए। हालांकि उन्होंने संकेत दिया है कि नवंबर-दिसंबर में दोनों का चुनाव करा लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग का अधिकार है कि 6 महीने पहले या 6 महीने बाद का चुनाव करवा सकता है। बहरहाल अभी हम आए हुए हजारीबाग, और यहाँ पे हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र है और वार्ड नंबर 7 है। और यहाँ के जो पार्षद हैं अनु अंजना जी हैं, हालांकि वो तो अभी हमसे मुलाकात नहीं हो पाई, उस क्षेत्र में गए हुए लोगों से रूबरू हो रहे हैं। लेकिन उनके पति हैं विजय चौधरी जी हैं, पूर्व पार्षद हैं, तो जानते हैं कि पति पत्नी मिलकर इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ कार्य किए हैं, विकास का काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए हैं, आगे की क्या रणनीति है, और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे। पहले तो आपको विजय जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो विजय जी ये बताइए कि पति पत्नी की सरकार आप दोनों मिलके चला रहे, 5 साल आप रहे हैं, 5 साल आपकी पत्नी है। हालांकि अभी चुनाव का वक्त नज़दीक आते जा रहा है, तो आपकी पत्नी क्षेत्र में गई है और हर 5 वर्षों के बाद जो कभी महिला क्षेत्र हो जाता है, कभी पुरुष क्षेत्र होता है, तो पहले आप थे, उसके बाद आपकी पत्नी है। क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है दोनों मिलके, क्या कुछ इस वार्ड का डेवलपमेंट हुआ है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम अपने वार्ड नंबर 7 के सभी जनता को, लोगों को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद की उपेक्षा रखते हैं जी। रही बात विकास की, तो काम करने का आदमी में एक जुनून होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यंग थे और कभी मतलब चूँकि ये राजनीति, हाँ यंग ही है, राजनीति से जुड़ा हुआ चीज़ है ये। राजनीति से हम लोग बहुत दूर थे, क्योंकि ऐसा एक कुछ संयोग ऐसा बना कि इस क्षेत्र में आना पड़ा। जब पार्षद चुने गए, लोगों ने विश्वास जताया, तो काम भी करना उसी हिसाब से लाजमी था। हम लोग को एक जुनून रहता था काम करने का। तो जिस समय हम थे उस समय हमको लगता है हजारीबाग नगर निगम में सबसे ज़्यादा फंड मेरे ही वार्ड में आया था और विकास भी बहुत हद तक बहुत ज़्यादा हुई थी। और जो मेरा एरिया था परिसीमन के बाद, इस बार मेरी वाइफ होगी, चूँकि लेडीज सीट हो गया, तो कुछ क्षेत्र मेरा बढ़ा इसमें, चूँकि उसमें नगर परिषद था, अभी ये नगर निगम हो गया, तो जो नया क्षेत्र बढ़ा उसी में सिर्फ मेरा कुछ काम बचा हुआ था। बाकी जो मेरे क्षेत्र में था, मेरे कार्यकाल में, उस क्षेत्र में लगभग सारे कार्य हो चुके थे। इसमें 1-2 कार्य ही बचे थे, जो मतलब बहुत मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, कृष्णापुरी तालाब का मतलब सौंदर्यीकरण करते हुए उसे अच्छा बनाना, सुंदर बनाना, और एक बाबू गांव चौक से लेके मटवारी तालाब तक एक ड्रेन जो था बहुत बरसों से मानो लंबित था, कभी आज तक बना नहीं था, लोग को बहुत असुविधा होती थी। मैंने बहुत प्रयास करके उसमें 2 करोड़ रुपया फंड लाया, कुछ तालाब के लिए लाया, कृष्णापुरी तालाब, मटवारी तालाब उर्दू स्कूल के पास है, दोनों का 1 करोड़ फंड था, और 1 करोड़ इस रोड और नाली के लिए लाया था बाबू गाँव का, जो कि अधूरा रह गया। कहीं ना कहीं संवेदक जो थे उसमें, वो इसमें बहुत ही गंभीर नहीं थे कार्य करने के लिए, और विभाग की, चूँकि तब उसके बाद ऐसा हुआ कि चुनाव हो गया तो लेडीज सीट हो गया, बहुत सारी चीज़ हो गई, जो कि चूँकि हमको तो सारे चीज़ के अनुभव थी और वाइफ थी तो उतना अनुभव नहीं था, तो वो जिस हिसाब से काम करना चाहिए स्टार्टिंग में उस हिसाब से नहीं हो पाया। संवेदक भी उनका जो था रवैया ठीक नहीं था, नहीं काम किया, अधूरा में ही छोड़ दिया। विभाग भी उस पर बहुत सीरियस नहीं हुआ, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको शोकॉज नहीं किया, जिसके कारण से आज तक वो काम लंबित ही रह गया। जो कि बहुत मेहनत करके हम रांची से इतना नगर परिषद में 2 करोड़ रुपया फंड लाना बहुत बड़ी बात थी, जो मैंने किया था। सारा लोगों ने उसमें मेरे से सहयोग भी किया था, तो वो काम आज भी मेरा अधूरा रह गया, तालाब भी अधूरा रह गया बाबू का। बाकी मेरे वार्ड में कोई भी कार्य, जैसे पीएम आवास हो, तो वो उसके लिए कोई अभी तक वंचित अब वैसे नहीं है। 2-4-10 हो सकते हैं। जो नया मेरा क्षेत्र जुड़ा है वो परिसीमन के बाद वो, और जहाँ तक रोड नाली की बात थी तो लगभग सारे पूरी हो गई थी।
अब थोड़ी बहुत जो बची हुई है, क्योंकि ये इस कार्यकाल में बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हो पाए, उसका रीज़न ये था कि कोरोना के हम लोग बहुत जूझे हैं उससे। 2 साल 2.5 साल 3 साल लगभग उसमें हम लोग का बर्बाद हो गया। बचा 1 आध साल ऐसे तो कुछ चुनाव में बर्बाद हो गया, आचार संहिता लग गया, तो विकास का जो गति होना चाहिए था किसी न किसी परिस्थिति बस में वो गति नहीं पकड़ पाई। लेकिन फिर भी लोगों के यहाँ तक हुआ कि राशन का आज तक, जब मैं पार्षद बना था तो उसके पहले मुश्किल से लगता है 10-20 लोगों का राशन कार्ड होगा मेरे वार्ड में। मेरे बनने के बाद लगभग 600-700 लोगों का राशन कार्ड बनाया मैंने। घर हुआ तो घर एक भी नहीं था मेरे कार्यकाल के पहले, एक भी किसी लाभुक को मेरे एरिया में आज तक इंदिरा आवास ये सब योजना का लाभ नहीं मिला था। मैंने 100% लोगों को आवास दिलाया, और जहाँ तक हमसे हो सका सारे सहयोग उन लोगों को घर बनाने में किया, हर तरह से। तो आज अब मेरे घर में, मतलब मेरे वार्ड में कोई भी स्लम बस्ती, जो भी 2-2 स्लम बस्ती है, तो किसी का प्रधानमंत्री आवास, किसी का कच्चा मकान नहीं है, सारे लोग का पक्का मकान हो चुका है। रोड नाली की बात लगभग पूरी हो चुकी रहा बात, तो ये सिर्फ हमको 1-2 कार्य बचे हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक कृष्णापुरी तालाब का सौंदर्यीकरण करते हुए इसको सुंदर बनाना, और एक बाबूगांव रोड से चौक से लेके मटवाड़ी तालाब का तक, जो मैंने इसके लिए पहले भी प्रयास किया था, फंड भी लाया, सारा मेहनत मेरा बेकार हो गया, और इस योजना का हम चाहते हैं किसी तरह इसको हम पूरा करें। अगर जनता दोबारा से मौका दे देती है, तीसरी बार आपको मौका देती है, चूँकि फर्स्ट टाइम आपको मौका मिला, फिर दूसरी बार आपकी पत्नी को मौका मिला, अगर इस बार मतलब पुरुष होता है, तो इस बार अगर जनता आपको चुनती है, तो निश्चित तौर से इस जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो आपने मेहनत करके रांची से लाया, उसका जो सौंदर्यीकरण को लेकर के जो है वो आपका काम हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं तो प्रयास करूंगा कि अभी चूँकि मैं वाइफ के साथ मिलके इस वार्ड को और सुंदर सजाने की प्रयास कर रहा हूं, तो अभी मैंने यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलके कृष्णापुरी तालाब की स्थिति का उनके पास साथ उनसे समीक्षा किया, सारी बात मैंने रखा, तो उन्होंने आश्वासन दिया। कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद? कोरोना काल में तो आप लोग से किसी से छिपा होना है, स्थिति कितनी भयानक थी, लेकिन इस बीच में भी हम लोग ऐसे इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं कि किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। जहाँ तक वह सरकार ने, जहाँ तक मतलब हम लोग को सहायता दिया कि आप पब्लिक को ये मदद कीजिए, ऐसे कीजिए, वो कीजिए, वो तो किया ही अपने स्तर से। जहाँ तक जिसके लिए भी जो हो पाया वो हम लोगों ने किया। न किसी को राशन का, खाना पीना का दिक्कत नहीं होने दिया, दवा का जो भी ज़रूरत हुआ वो उपलब्ध कराया, या जिस भी चीज़ की लोगों की ज़रूरत है उसके लिए प्रयासरत रहा और उन लोगों को मदद किया। कोरोना के कितने मरीज मिले थे आपके वार्ड में? तो 50-100 के लगभग लोग आए ही थे, उसमें आए गए, क्वारंटाइन हुए, फिर ठीक हुए। सभी लोग ठीक हैं? हाँ, अभी सभी लोग ठीक। कोई हताहत नहीं? नहीं, मेरे वार्ड में तो कोई हताहत नहीं। अजी बताइए कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देता है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको आपको बेहतर करना है, जो आपका पुराना प्रोजेक्ट है, अगला प्रोजेक्ट क्या होगा इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए? आपका ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? अब इस वार्ड में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो ज़रूरत होती है लोगों की, लगभग पूरी हो चुकी हैं। 10% 20% हो सकता है उसमें कहीं कुछ कमी होगा, तो उसको पूरा करते हुए अब हमको सिर्फ इस वार्ड को सजाना है, सुंदर बनाना है। जैसे जो भी मेरा एरिया, हाँ बिल्कुल, हाँ, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट वार्ड हमको बनाना है, तो अब हमको सिर्फ सजाना है। और इसके लिए अगर मैं क्या बोलूँ, अगर मैं दोबारा ये सीट अगर जेंट्स हो जाता है, अगर मैं चुन के आता हूँ, तो इतना मुझे विश्वास है कि मैं इस चीज़ को पूरा कर पाऊँगा। ऐसे मैं उस योजनाओं जो मेरे दिमाग में है, जो मैं यहाँ के लिए प्लान करता हूँ कि इसको कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे सजाया जाए, उसके लिए मैं अभी प्रयासरत हूँ। अपने पत्नी के साथ मिलके उस सब चीज़ के लिए मिलके पदाधिकारियों से जो लिख के देना होता है वो हम लोग रिक्वायरमेंट देते हैं कि ये काम हमारे यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो जिस स्तर से होना चाहिए वो चीज़ हो नहीं पाता है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो थोड़ी सी दिक्कत काम करने में हुई है महिला होने के कारण। अगर जेंट्स रहता तो आज विकास की गति कुछ और होती। हालांकि कोरोना काल का फिर आ गया, फिर चुनाव हुआ, तो इस तरह की वजह से थोड़ा सा समस्या और जो विकास का जो रफ्तार था वो थम सके। जी बताइए कि अगर तीसरे बार आप वार्ड पार्षद मतलब चयनित हो जाते हैं, तो इस बार जो है उप महापौर का जो चुनाव होगा पार्षदों के द्वारा होगा, तो क्या आप फाइट करना पसंद करेंगे?
हो गई। जैसे मैं तो कभी राजनीति में आने के लिए सोचा भी नहीं था, जी। लेकिन परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि इसमें आना पड़ा। अब उस समय क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ये उस समय के उस पर निर्भर करता है। लेकिन विकास को अगर मौका मतलब मिला वार्ड तो के निश्चित साथ अगर तौर से- शहर को विकास करने की अगर मुझे जिम्मेवारी मिले तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगा और मैं प्रयास करूंगा कि उस पर खरा उतरूँ। यानी आप उप महापौर के लिए फाइट कर सकते हैं अगर पार्षदों का समर्थन हुआ तो। बिल्कुल, मैं अपने से क्या बोलूं, लेकिन जिस समय मैं अपने कार्यकाल में था तो जो हमारे 32 लोग मेंबर थे, वो उतने लोग जो अभी हैं प्रेजेंट में नहीं भी हैं, तो वो लोग तो जानते हैं कि उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है कि कौन कितने इसके लिए योग्य हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो चूँकि उस समय जो लोग चुन के आएंगे वो उन पे निर्भर करते हैं कौन कौन आते हैं, उनकी जानकारी में कितने लोगों की के बारे में क्या जानकारी है, क्या जानते हैं, ये चुनने वाले लोगों पर निर्भर करती है। ये समय आएगी, परिस्थिति आएगी, देखी जाएगी। जी बताइए कि झारखंड में कई मुख्यमंत्री आए और गए, बेहतर मुख्यमंत्री कौन आपके नज़र में? ये तो बहुत गंभीर सवाल पूछ दिए आप। जी, गंभीर नहीं है, तो वार्ड की डेवलपमेंट की बात करें, विकास की अब राज्य की डेवलपमेंट की बात करें। इस बार इस समय तक जितने भी लोग हुए हैं, स्टार्टिंग में बाबूलाल मरांडी जी थे। विकास तो चूँकि उसमें बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो उसमें विकास की गति एक अलग जैसे होता है, अचानक कुछ नया करने के लिए किसी को मिलता है, जब जगह मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसका एक जुनून लोगों में अलग होता है। उनमें मरांडी जी में शायद हो ये चीज़ था और उसमें तो विकास का कार्य अच्छा हुआ। किसी परिस्थिति बस सरकार गिर गई, ये हो गई, वो हो गए, इधर हो गया, तो फिर अपने अपने कार्यकाल में सभी लोगों ने काम किया। अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मान लीजिए, तो ये भी तो कोरोना काल से जूझे हैं। परिस्थितियां तो इनके अनुकूल थी नहीं, विकास की बहुत सारे परिस्थिति पे निर्भर करता है। जो भी देखिए, मेरा मानना है कि जो भी लोग को जिम्मेवारी मिलती है वो लोग कार्य करना तो चाहते ही हैं। निर्भर ये करता है कि उनकी माने उनको कितना सहयोग मिलता है, उनकी क्या कैपेसिटी है, कार्य करने की कार्य क्षमता क्या है। तो लोग तो चाहते ही हैं कि हम अगर इस जगह पे हैं तो उसके योग्य कुछ काम कर सकें। जी। अच्छा बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए हैं। बिल्कुल, झारखंड से ही आते हैं। दोनों को हम लोग जानते हैं। हजारीबाग से आते हैं। एक हजारीबाग के सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व में 2-3 बार वित्त मंत्री भी रह चुके हैं यहाँ के। तो हम लोग के चूँकि सांसद हैं तो हम लोग अच्छी तरह से सबको जानते हैं। लेकिन देखिए, योग तो दोनों हैं। हाँ बिल्कुल, योग थे तभी तो विदेश मंत्री या वित्त मंत्री ये सब रहे थे। और लोगों से जगह पे रहते हुए क्या किए नहीं किए किसी से छिपा हुआ नहीं। अच्छा ये बताइए कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं? इसके बारे में देखिए, बेरोजगारी तो है, लोगों को रोज़गार तो चाहिए, लेकिन रोज़गार का जो ये रूप है किसी न किसी तरह से हमको समझ में नहीं आया। लोगों को आज मान लिया कि एक समय होता है, हम क्या बोल रहे हैं कि अब काम करने का एक पीरियड होता है, टाइम होता है। आप उस चीज़ को अगर मतलब 2 साल 4 साल 6 साल को करके ख़त्म कर दीजिएगा, उसके बाद वो लोग वो उतने एनर्जेटिक नहीं रह जाएंगे। समय आ जाएगा, हर चीज़ समय के साथ बदलते रहता है। तो हाँ, तो बिल्कुल जितना मेहनत वो कर रहे हैं तो उसके लिए उनको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए था। जी बिल्कुल। अच्छी बताइए कि मानदेय को लेकर क्या आपका कहना है? जिस तरह से एमपी एमएलए को पेंशन मिलता है, स्वास्थ्य लाभ के लिए भी मतलब हेल्थ का भी है, तो पार्षदों को क्यों नहीं मिलता है? दोनों प्रतिनिधि हैं, भेदभाव क्यों? हम तो वो लोग को जो मानदेय मिलता है विधायक को, सांसद को, माननीय को, तो उसमें तो हम लोग मतलब कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग तो अपने ही कैबिनेट में डिसीजन लेते हैं। तो उनको ये चीज़ भी सोचना चाहिए कि ये लोग जो है, इन लोग का भी मानदेय का एक स्तर होना चाहिए। पेंशन ना भी हो तो कम से कम मानदेय का स्तर, जितने दिन कार्य करते हैं उतने दिन मानदेय का एक स्तर होना चाहिए। हर चीज़ का मान लिया आप किसी से काम ले रहे हैं, जनरल लोग से भी, तो उसकी भी एक दैनिक मजदूरी होती है। लेकिन हम लोग तो इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो एक तो हम लोग को एक्स्ट्रा खर्च भी होता है हर चीज़ में मैंने, और हम लोग हर तरह से लोगों के लिए उपस्थित रहते हैं, ईजी अवेलेबल है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग ईजी अवेलेबल। विधायक सांसद को मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम लोग तो एट ए टाइम हमको खोजेंगे, हम मिल जाएंगे। तो उस के हिसाब से लोगों को सोचना चाहिए कि मानदेय जो है उसका एक स्तर होना चाहिए लोग का भी। तो आपने सुना कि जिस तरह से पूर्व पार्षद हैं
और पार्षद पति भी हैं। इनका क्या कुछ राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग है मानदेय पेंशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के, और द्रौपदी मुर्मू को लेकर जिस तरह से एनडीए यूपीए के द्वारा जो है कैंडिडेट बनाया गया है, कहीं न कहीं झारखंड और आदिवासी समाज को ज़्यादा फोकस किया गया है। तो अब इनका कहना है कि जो भी बने बेहतर बने और बेहतर काम करे, ये इनका कहना है। और आगे का इनका रणनीति है कि अगर जनता हमें दूसरी बार मौका देती है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो जो मैंने काम कर रखा है, जो काम की रफ्तार है वो तो आगे होगा ही, लेकिन इस पंचायत को माफ़ कीजिएगा, इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलप करने के लिए मतलब जो इनका रोड मैप है ये तैयार कर चुके हैं। अब आगे देखना है कि क्या कुछ जनता निर्णय लेती है। बहरहाल चलते हैं दूसरे पार्षद के पास और उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी मैं बात करूंगा। आपने वे समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।